अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी रेसिपी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए इस ईज़ी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी शीट्स को तैयार करेंगे। तो उसके लिए जो मैंने ये डो बनाई है, ये पहले मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ जब मैंने रोल्स पट्टी और समोसा पट्टी की शीट्स तैयार की थी। तो सेम उसी तरीके के साथ मैंने इनकी भी डो को तैयार किया है और सेम उसी तरीके के साथ हम इनको भी तैयार करेंगे। बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि हम इनको पट्टियों में कट कर लेंगे। तो पहले इस तरह से हल्की हल्की इन रोटियों को हम बेल कर ऊपर ऑयल लगाकर हल्का हल्का सा ऊपर खुश्क आटा डस्ट कर रहे हैं और इस तरह से ऊपर हम इनको रखेंगे और फिर से इसके ऊपर ऑयल और थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करूँगी मैं। और इसके ऊपर इस तरह से इस रोटी को रखकर हम इसे पतला सा बेलन के साथ बेल लेंगे इस तरीके के साथ। और एक बड़ी सी रोटी हम इससे बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने बेल लिया है और इसको मैं अब हल्का हल्का सा तवे पर सेकूँगी। पहले एक तरफ से हम इसको हल्का हल्का सा सेकेंगे और इसकी साइड चेंज करके ऊपर वाली रोटी को हम इससे अलग कर लेंगे और इसी तरीके के साथ मैंने इनसे तीनों को अलग कर लेना है इस तरीके के साथ। तो आप देख सकते हैं ये हमारी शीट्स कटिंग के लिए तैयार हैं। अभी मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ। तकरीबन 2-2 इंच का फासला देकर मैंने इसकी कटिंग कर ली है इस तरीके के साथ और ये हमारी शीट्स तैयार हैं। ये देखें इस तरह से ये तीनों शीट्स बिल्कुल तैयार हैं। और अब हम इनकी स्टफिंग को तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने इधर बाउल में चिकन का मोटा मोटा सा कीमा लिया है और इधर मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल का ऐड किया है और इसके बाद 1 टेबलस्पून इधर मैं ग्रीन गार्लिक का ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसका पाउडर या पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इधर ग्रीन गार्लिक यूज़ किया है और अच्छी तरह से हल्का सा इसे हम पहले भून लेंगे और इसके बाद मैं इधर चिकन ऐड कर रही हूँ। तो अभी हम इसमें चिकन को डाल देंगे। तो मैंने इधर चिकन का इस तरह से मोटा मोटा सा कीमा लिया है। आप चाहें तो बारीक भी करवा कर यूज़ कर सकते हैं। और अभी इसमें मैं साथ ही काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ तकरीबन ½ टीस्पून और इसके बाद मैं इसमें ½ टीस्पून ही नमक का ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं अगर ज़्यादा खाने में पसंद करें। साथ ही इधर मैंने ½ टीस्पून ही इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरीके के साथ। और साथ ही मैं इसमें फ्रेश धनिया ऐड कर रही हूँ सब्ज़ और अच्छी तरह से इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और चिकन को हम इसके अपना ही जो पानी ये छोड़ेगा इसी में हम इसको गला लेंगे। जैसे ही चिकन अपना पानी छोड़ना शुरू करे तो साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून वाइट सिरके का ऐड कर रहे हैं और अच्छी तरह से इसे हम भून लेंगे। और जब ये खुश्क हो जाए तो फिर हम इसे हटा लेंगे चूल्हे से। तो आप देख सकते हैं चिकन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और इसी पानी में ये गल जाएगा। और चिकन को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस ये 3 से 4 मिनटों में ही तैयार हो जाता है। और इधर आप देख सकते हैं चिकन से पानी खुश्क हो चुका है और अभी हम इसको चूल्हे से हटा लेंगे। और हटाने के बाद हम इसे एक बाउल में डाल लेंगे इस तरह से। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं शिमला मिर्च। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसमें शिमला मिर्च की ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही अलग टेस्ट आएगा इसमें। अगर आपको पसंद नहीं तो आप इसको ना डालिए। और साथ ही इधर मैं सब्ज़ मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। और इसके बाद इधर मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ, मोज़रेला चीज़ बारीक क्रश की हुई। और चीज़ को ऐड करने के बाद इधर मैं रेड मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा।
इसको स्पाइसी करने के लिए। अगर आपको पसंद नहीं तो ना डालिए, अगर पसंद है तो डाल सकते हैं। और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे स्टफिंग को। तो इधर मैंने स्टफिंग को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी इसे हम साइड पे करते हैं और इधर बाउल में मैं 2 अंडे डाल रही हूँ। तो अंडों को मैंने डाल दिया है और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इधर दूध का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इधर पानी ऐड किया है। और इसके बाद मैं इधर नमक ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक मिर्च ऐड कर रही हूँ पिसी हुई, तकरीबन 1/2 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम। और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद साइड पे रख देंगे इसको। और इधर साथ ही मैंने एक ट्रे में ब्रेड क्रम्ब लिया है और साथ ही हमने ये जो शीट्स बनाई हैं इसमें अभी हम स्टफिंग को रखेंगे। इस तरीके के साथ दरमियान में हम स्टफिंग रखेंगे और स्टफिंग को रखने के बाद इस तरीके के साथ हम इसको फोल्ड करेंगे। एक किनारे से इस तरह से लेकर जो अंडे वाला मिक्सचर हमने बनाया है ये वाला इसके ऊपर हम इस तरह से लगाएंगे ऊपर। और फिर दूसरे किनारे से इस शीट्स को लेंगे और इस तरह ऊपर रखकर इसके ऊपर हम फिर से अंडे वाला मिक्सचर लगाएंगे। इस तरह से लगाने के बाद इसे हम ऊपर से इस तरीके के साथ फोल्ड कर लेंगे और इस तरह इसका मुंह हम बंद कर लेंगे। और सेम इसी तरीके के साथ हम सब में स्टफिंग को भर लेना है। तो सेम इसी तरीके के साथ मैंने ये तीनों को तैयार कर लिया है और इसमें मैंने स्टफिंग भर ली है। अभी हम इनको इस तरह से पहले अंडे में डिप करेंगे इस तरीके के साथ। और फिर जो हमने ब्रेड क्रम्ब लिया था इसमें हम इस तरह से इसकी कोटिंग करेंगे और इसके बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे। और ऑयल इधर गरम है, अब हम इसमें इनको डालकर फ्राई करेंगे। तो इसी तरीके के साथ मैं इन तीनों को एक एक करके रखती जाऊंगी और इनको हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और आप देख सकते हैं इनमें कलर चेंज होना शुरू हो गया है और ये फूलना स्टार्ट हो गए हैं। अभी मैं इनकी साइड को चेंज कर रही हूँ। एक साइड से इनमें अच्छा सा कलर आ गया है और ये हमारी चिकन पाइयाँ तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त ये फूली हैं, ये देखिए। अब हम इनको निकालेंगे पैन से। इनको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट में ही ये ज़बरदस्त सा कलर आ जाता है इनमें और ये फ्राई हो जाती हैं। और अब हम इनको पैन से निकाल लेते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी चिकन पाई तैयार हुई है। और आप इनके कलर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने ज़बरदस्त बने हैं। एक को मैं इस तरह से कट करके भी आपको दिखाऊं कि ये अंदर से कैसे बने हैं। तो बहुत ज़बरदस्त। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।